हम सब जानते हैं कि जेरी का बड़ा कुसिन बहुत ही जबरदस्त है। सोचा भी नहीं था कि स्पाइक का भी एक बड़ा कुसिन होगा। तो उसकी लड़ाई की ताकत कैसी है? क्या वह जेरी के बड़े कुसिन के सामने कुछ सेकंड टिक पाएगा? उस दिन स्पाइक ने बहुत मिन्नतें करके एक स्टेक गोमांस का टुकड़ा हासिल किया, लेकिन खाने से पहले ही बड़ा कजिन अचानक आ धमका। दोनों का रिश्ता बचपन से ही काफी अच्छा था। मिलते ही पुराने जमाने वाला अपनापन दिखा दिया। स्पाइक के खिलाने से पहले ही बड़े कजिन ने अपने आप ही स्टेक खा डाला और स्पाइक को सिर्फ एक हड्डी छोड़ दी। ऊपर से बड़े शौक से कहा, अरे भाई, आधा आधा बांट लिया। फिर उसने स्पाइक के शानदार बड़े कुत्ते वाले घर को देखा और कुछ दिन वहीं रुकने की इच्छा जताई। तभी बड़े कजिन की नजर पास सो रहे टॉम पर पड़ी। मूल रूप से तो सब शांत थे। स्पाइक भी कोई झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन बड़े कजिन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जबरदस्ती टॉम से पंगा लिया। बेचारा बिल्ली टॉम समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है कि बड़े कजिन ने उसे मरोड़कर रस्सी जैसा कर दिया। फिर वहीं बॉक्सिंग करने लगा और पास में बैठे दो चूहे बस तमाशा देख रहे थे, अनजान थे कि जल्दी ही उन पर भी मुसीबत आने वाली है। बड़े कजिन ने टॉम को रस्सी की तरह घुमाते हुए 250 बार झुलाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। टॉम पूरी तरह घायल होकर भागने लगा, लेकिन बड़े कजिन ने फिर पकड़ लिया। उसे बिल्ली वाली बास्केटबॉल बनाकर वहीं अपनी कला दिखाने लगा। फिर एक लात मारकर उड़ा दिया। बड़े कजिन का यह बर्ताव कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आखिर रिश्तेदार था, इसीलिए स्पाइक ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। बड़े कजिन की सोने की आदत भी बहुत खराब थी। खर्राटों से जमीन हिलती रहती। वे दोनों ने आर्म रेसलिंग की और बड़ा कजिन चालाकी से स्पाइक को हरा दिया। बस रिश्तेदार को परेशान करने के छोटे छोटे तरीके जानता था, असली ताकत कुछ खास नहीं थी। और कल तो उसने टॉम को हराने के बाद उसे चाय नाश्ता लाने पर भी मजबूर कर दिया। सिर्फ कमजोरों को तंग करके खुश होता था। नतीजा यह हुआ कि टॉम जल्दी में भागते हुए सारा जूस स्पाइक पर गिरा बैठा। बड़ा कुत्ता गुस्सा करने ही वाला था कि टॉम ने तुरंत मासूम चेहरा बना लिया। स्पाइक समझ गया कि टॉम ने इन दिनों बहुत सहा है, तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़े कजिन को यह मंजूर नहीं हुआ। उसने टॉम को फिर खूब पीटा और बाहर फेंक दिया। दोनों चूहे जो मजा देख रहे थे जल्दी ही खुद परेशान हो गए, क्योंकि बड़ा कजिन कमजोरों को तंग करना सबसे ज्यादा पसंद करता था। अब बारी थी उन दोनों की। इस तरह टॉम और जेरी का दुश्मन एक हो गया और बिल्ली चूहा ने फिर से रणनीतिक दोस्ती कर ली। घर के भीतर मालकिन ने अभी अभी एग योक पाई बनाई थी, जिसे ठंडा होने में थोड़ा समय चाहिए था। मालकिन के थोड़ी देर के लिए बाहर जाते ही टॉम और बाकी सब ने उस पाई की खुशबू खिड़की से बाहर उड़ा दी। सीधी सादी योजना पर बड़ा कजिन तुरंत फंस गया। जैसे ही उसने पाई की खुशबू पाई, बिना सोचे समझे वहां भागा चला।